हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आसान तरीके से कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग। जो 38 चेस्ट का ब्लाउज़ है उसका मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगी। जो बिगनर्स है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। आगे मैं कुछ टिप्स बताऊंगी, इसलिए आपको अच्छे से वीडियो देखना है। तो सबसे पहले ब्लाउज़ का मेजरमेंट लेना है। तो हमें मेजरमेंट लेते वक्त शोल्डर से हमें गिनना है। जैसे कि लेंथ कितनी है, बैक साइड से गिनना है। तो यहाँ पे 12.5 इंच की लेंथ आती है बैक साइड की, तो हम उसमें आधा इंच ऐड करेंगे। अब हम चेस्ट देखेंगे कि चेस्ट कितना आता है। तो कस्टमर ने कहा कि ये ब्लाउज़ उनको थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, तो आधा इंच उन्होंने कम बताया चेस्ट में। तो 1/4 में देखेंगे, हम आधा इंच कम करेंगे। तो जैसे कि 40 इंच का है तो आधा इंच कम करने का है, तो 9.5 इंच हम लेंगे। 40 इंच का 1/4 होता है 10 इंच, और आधा इंच कम करेंगे तो 9.5 इंच। तो 38 चेस्ट की ये ब्लाउज़ का पेपर कटिंग है। तो अब हम पेपर पे हम 12.5 इंच लंबाई है, तो उसमें हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 13 इंच। इसमें हम 1 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, जैसे कि कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, जैसे बिगनर से तो उनके लिए अच्छे से समझ में आए। तो अब हम यहाँ पे शोल्डर गिनेंगे, तो 5.5 इंच पे इसका शोल्डर आता है। नीचे की तरफ भी हम 5.5 इंच पर एक निशान बनाएंगे। अब इसका आर्मोल्स हम 6.25 इंच पर लेंगे। आप यहाँ पर 6 इंच पर भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 6.25 इंच पर लिया है, कोई दिक्कत नहीं होती। फ्रेंड्स, आपको बच्चों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, बाहर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, इसलिए प्लीज़ आप इस आवाज़ को इग्नोर करें और मेरी बातों को ध्यान से सुने। जैसे कि आप 1/4 आता है 9.5 इंच, तो उसमें हम 1.25 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। कोई भी ब्लाउज़ रहे अब कटोरी का, तो उसमें आप 1.5 1/2 इंच या 2 इंच का मार्जिन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 11:15 पे आता है, तो नीचे की तरफ भी हम 11:15 पर ही एक मार्क करेंगे। तो यहाँ पे सीधी लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर 1/2 इंच हम अंदर की तरफ लेंगे, तिरछी, थोड़ा तिरछा लेंगे। मतलब हम आगे का पार्ट पीछे के पार्ट से थोड़ा कम ही रहता है, तो इसलिए। तो यहाँ पे 1.25 इंच का हम आर्मोल्स लेंगे पीछे की तरफ, और फ्रंट की तरफ हम 1 इंच पर लेंगे। जैसे कि पीछे की तरफ झोल आता है, तो हम 1.5 इंच का ना लेते हुए 1.25 इंच पर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। इससे क्या होता है कि आपके ब्लाउज़ में आर्मोल्स में झोल बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो ये ट्रिक आप ध्यान में रखना कि आर्मोल्स अगर आप 1.5 भी लेते हैं और 1.25 इंच भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपको ज़्यादा झोल आता है ब्लाउज़ में, तो आप 1.25 इंच पर ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पे आगे की तरफ आर्मोल्स को गोलाई की है मैंने, जो शोल्डर की तरफ से 3 लाइन हमें अंदर की तरफ लेना है। अब यहाँ पे मैं गले की तरफ से 2.5 इंच लूँगी। नीचे की तरफ से हम 5.5 इंच लेंगे। 5.5 या 5.25 भी ले सकते हैं, या 6 भी ले सकते हैं। अगर आपका गला 5.5 का है तो आप 6 लेना, मतलब आधा इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे मैंने 6.25 लिया है, क्योंकि 5.25 इंच पर इसका रेडी गला होता है, इसलिए आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब हमें यहाँ पे गले की तरफ से गोलाई में आकार देना है। 1 इंच पर निशान लगाया मैंने इस तरफ से। अब यहाँ पर हम कटोरी का मेजरमेंट लेंगे, तो 4.5 इंच पर एक मेन निशान लगाया मैंने। नीचे की तरफ 3 इंच पर आता है ये निशान। अब यहाँ पे 3 इंच पर क्रॉस पट्टी के लिए, और यहाँ से पीछे की तरफ से 2.5 इंच पर एक निशान बना लेना है। अब हम यहाँ पे सीधी लाइन बना लेंगे।
अब हमें कटोरी का मेजरमेंट लेना है। तो जो भी आपका ब्लाउज़ होगा उसका माप लेकर ही आप कटोरी का मेजरमेंट लेना। ये ब्लाउज़ है जो कस्टमर का है, तो इसकी हम कटोरी गिनेंगे। तो यहाँ पे 5.5 इंच पर इसकी कटोरी आती है, तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ज़्यादातर 38 चेस्ट में और 40 चेस्ट में, यहाँ पे 40 और 38 में 6 इंच पर निशान लगाना पड़ता है, लेकिन हमें ब्लाउज़ की निशान देखना है कि कितना आता है, उस हिसाब से ही लेना है। तो यहाँ पे आर्मोल की तरफ से मैंने 2.25 इंच पर एक निशान लगाया है और इस तरह से कटोरी का गोल राउंड मैंने यहाँ पर दिया है। अच्छा सा शेप आ जाए इस तरीके से आपको राउंड देना है कटोरी का। अब यहाँ पे क्रॉस पट्टी जो है वहाँ से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर की तरफ, जैसे कि हमें क्रॉस पट्टी का शेप देना है। इस तरीके से अच्छे से शेप दे देना है क्रॉस पट्टी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कटोरी का और क्रॉस पट्टी का जो शेप है वो कितना अच्छा आया है। अब यहाँ पर पूरा मेजरमेंट हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पर पेपर कटिंग कर रही हूँ। जैसे कि बैक साइड का और फ्रंट साइड का हमने एक साथ निकाला है, तो पहले 1.25 इंच का आर्मोस जो है वो कट कर लेंगे। बीच में से हम पेपर को कट कर लेंगे, जैसे कि बैक साइड भी निकल के आता है। अब हमें कटोरी को अलग से निकालना है और जो साइड पीस रहता है उसको भी हमें बढ़ाना है और कटोरी को भी बढ़ाना है। तो उससे पहले बैक साइड का मेजरमेंट लेंगे। पीछे का गला हम 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे शोल्डर की तरफ से। अब यहाँ का जो नीचे का गला है वो भी मेजरमेंट करके लूँगी मैं, और नीचे की तरफ से मैं 2.5 इंच पर ही निशान लगाऊंगी। आप यहाँ पे 2.5 या 3 या 3.5 भी ले सकते हैं, नीचे की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बस हमें ऊपर की तरफ से 2.5 ही रखना है ताकि शोल्डर ना उतरे। इस तरीके से गोल आकार देना है गले का, तो इसे मैं कट नहीं करूँगी। तो अब हमें फ्रंट पार्ट देखना है कि कटोरी और साइड पीस को किस तरीके से बढ़ाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो 1.25 इंच का आर्मोल से वो कट कर रही हूँ। आगे की तरफ का जो गला है वो भी कट कर लेना है हमें। अब यहाँ पे हम क्रॉस पट्टी निकालेंगे और कटोरी को भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कटोरी को कट करने के बाद हमें अलग से पेपर पर इसकी कटोरी बढ़ानी है, और साइड पीस भी किस तरीके से बढ़ाना है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पे पेपर लेना है और 1/2 इंच का ऐसे मार्जिन बना लेना है। जो गले का गोल राउंड है उस वहाँ से हमें कटोरी को रखना है, और नीचे की तरफ से हमें करीबन 2 इंच का मार्जिन छोड़ना है इस तरीके से, और एक निशान बना लेना है 2 इंच पर। कटोरी बढ़ाने का ये बहुत ही आसान तरीका है। जो बिगनर्स है उनके लिए तो बहुत ही आसान तरीका है ये सीखने के लिए। तो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है। अब हमें कटोरी बढ़ानी है, तो नीचे की तरफ से भी हम बढ़ाएंगे। जैसे कि गोल राउंड पहले मैंने यहाँ पे पूरा कटोरी शेप दिया है, फिर नीचे की तरफ से हमें आधा इंच बढ़ाया है मैंने, आप देख सकते हो। बस आधा इंच ही मैंने यहाँ पर बढ़ाया है। अब हम इस कटोरी को निकालेंगे और जो पॉइंट मैंने बनाया है उसको और जो आधा इंच बढ़ाया है उस तरफ से हम सीधा टेप रखेंगे और उसका बीच में का सेंटर निकालेंगे। तो सेंटर जो हमने पॉइंट बनाया है उस पॉइंट पर टेप रखकर हम नीचे की तरफ 2.5 इंच पर एक निशान बना लेना है। दोनों तरफ से हमें देखना है कि सेम आता है कि नहीं मेजरमेंट। तो यहाँ पे दोनों तरफ से 4.25 इंच पर आता है, तो ये परफेक्ट है माप। तो अब मैं यहाँ पे दोनों तरफ से इस तरीके से मेजरमेंट जो है वो लिया है, उस तरफ से मैं लाइन बना रही हूँ। तो यहाँ पे कटोरी हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपको फिर से आसान तरीके से कटोरी का मेजरमेंट कैसे निकालना है वो बताऊंगी। इस तरीके से कटोरी हमारी निकल चुकी है। अब हमें टक्स देना है, तो इस तरीके से रखेंगे और
1.5 इंच का और ऊपर की तरफ से 2.5 इंच पर एक लाइन बना लेंगे, जैसे कि इस तरीके से आती है कटोरी। अब हमें साइड पीस किस तरीके से बढ़ाना है वो भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ, तो ध्यान से देखना है। अपने जो कटोरी को हमने आधा इंच बढ़ाया था उसी तरीके से साइड पीस को भी आधा इंच हमें नीचे की तरफ से बढ़ाना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए।